हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं और आप सभी लोगों को फिर से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरी शाम की पूजा है, जो शाम को पूजा करते हैं उस टाइम तो पूजा करने से पहले चुन्नी लगाते हैं। ये मेरी शादी वाली चुन्नी है। तो कोई भी सुहागन शादी वाली चुन्नी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि तीज के दिन आप अदर चुन्नी यूज करो, नहीं, मतलब शादी वाले ही यूज करो, क्योंकि ये सुहाग का ही त्यौहार होता है। अदर पूजा में बैठते हो तो कोई भी चुन्नी यूज कर लो, अलग बात होती है। बट शादी वाले टाइम, तीज वाले टाइम हो गया, या फिर जब आप कपल्स बैठते हो कोई यज्ञ करने के लिए या फिर कुछ भी, तो शादी वाले चुन्नी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मैंने तो ऐसे ही सुना है। तो पूजा करने से पहले सोचा बाल बांध लूँ, तो बाल बांधा। और ये अभी इस बार ही मैंने मूर्ति नहीं बनाई, सोचा था शिवलिंग बनाने को, बट जो मिट्टी लाए थे वो थोड़ा दूसरे टाइप की मिट्टी थी, तो उतना अच्छे से पता ना होता कि नहीं होता। तो इसलिए सोचा कि जब शिवलिंग भी एक तरह से कहीं ना कहीं शिव परिवार को ही वो करता है, और शिव परिवार मेरे पास था, मतलब मूर्ति है, तो फिर सोचा इन्हीं की पूजा करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी ने कहा था कि हाँ, शिव परिवार है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी वाले मूर्ति बनाओ ही। तो मैंने पहले भगवान को स्नान कराया, माँ पार्वती को स्नान कराया पंचामृत से, दूध दही जो होते हैं रेगुलर वाले, उससे फिर गंगाजल से स्नान वगैरह करा के अच्छे से। तो मेरे पास तीज वाला बुक है, तो मैं उसी से पूजा करती हूँ। हर साल उसमें सारी विधियाँ बताई गई रहती है, और जो शुरुआत होता है वो खुद से थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, क्योंकि होता है ना कि आप बहुत सारे जैसे कलश वगैरह रखना चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें, और बुक्स में सारे मंत्र दिए हुए रहते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से मंत्र पढ़ो, चीज़ें करो। और पूजा होता है ना कि मंत्रों के साथ करो तो ज़्यादा सही रहता है। आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसी वो कहते हैं ना, जथा शक्ति तथा भक्ति, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। भगवान बस भाव देखते हैं, अदर कुछ नहीं। तो अभी मैंने पूजा वगैरह कर लिया। अब तो मैंने माता रानी को कपड़े वगैरह चढ़ा दिए, थोड़ी सी चूड़ियाँ चढ़ा दी, और जो सामान मैंने रखा हुआ था माता रानी के लिए, दो दो, मतलब एक साड़ी हम अपने लिए और एक साड़ी ऐसे दान करने के लिए, तो वो साड़ी भी टच करा दिए। मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए ही थी। और एक होता है ना कि आप सुबह में भी उसे दान करते हो, और ये जो मेरी वाली साड़ी होती है तो इस टाइम चढ़ाओ, फिर सुबह में वही वाली साड़ी हम पहन लेते हैं और सारी चीज़ें रख देते हैं। जो कोरा कोरा रहता है ना सब कुछ, ऐसा नहीं कि पहना हुआ रखो और फिर से पहनो, नहीं, क्योंकि माता रानी को पहना हुआ आप नहीं चढ़ा सकते ना, तो कोरा रहता है तो इसलिए चढ़ा देते हैं। और फिर से सब कुछ और श्रृंगार वगैरह करने के बाद मिठाइयाँ चढ़ाई, फूल फल ये सब चीज़ें जैसे जैसे लिखे रहते हैं बुक्स में वैसे वैसे चढ़ाए जाते हैं। और गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह लाए थे, और जितने मतलब फ्लावर मिले थे मार्केट में उतने ही लाए थे। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप चाहते हो, जैसे एक वाइट कलर का फूल होता है तो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो इनसे बोला था तो नहीं मिला था, तो ये लेके नहीं आए थे।
फिर सारी पूजा करने के बाद, चढ़ाने के बाद हमने भगवान से प्रार्थना करा कि आज मेरा फास्ट है, जो भी वो सब कुछ लिखा रहता है वो सारी चीज़ें प्रार्थना करके माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि हमारी सुहाग को लंबी उम्र दे, या फिर जो भी आप जैसे बोलते हो वैसे करते हैं। तो जैसे हम तैयार होते हैं फुल्ली सारी चीज़ें पहन के सुहाग वाली, वैसे ही माता रानी को भी सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं सुहाग वाली जो भी। और ये माता रानी के मंगलसूत्र बना रहे हैं हम उनके लिए, क्योंकि माँ के लिए हर वो चीज़ ना मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनिक टाइप का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये धागे वाले मंगलसूत्र बनाए थे माँ के लिए। और होता है ना कि सुबह में पूजा करने के बाद आप उसे कुछ दिनों तक पहन लो। उसके बाद मैंने पान के पत्ते चढ़ाए। ये पान के पत्ते पे बस ऐसे ही थोड़ा सा लगा देते हैं, चंदन हल्दी जो भी है और सिंदूर, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा लो। उसके बाद से इसे मीठा पान, जैसे इस पे थोड़ा मिश्री और सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें करके देते हैं। मीठा मतलब होता है ना, मीठा पान करके देते हैं भगवान के लिए, माँ पार्वती के लिए, फिर जो भी शिव परिवार है उनके लिए सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। उसके बाद से पूजा करने के बाद मैंने कथा स्टार्ट किया और कथा पढ़ा, और पार्थ इधर से उधर कर रहा है। उसके बाद से आरती का टाइम है, तो आरती हम तीनों लोग करेंगे। पार्थ के पापा, पार्थ बचा है बट फिर भी भगवान की आरती में हर किसी को सम्मिलित होना चाहिए। और कहीं ना कहीं तीज की पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो, कपल्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, शुभ फल ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए ये 2 घंटे 1 घंटे तो बैठ नहीं सकते, तो इनको बोला था मैंने कि ठीक है आप आरती के टाइम आइएगा, अभी आप जाइए, जो करना है कर लीजिए। क्योंकि आप जेंट्स लोगों को नहीं बैठा सकते ना ज़्यादा देर तक, वो लोग बोर होने लगते हैं। और मेरे हस्बैंड है ना कि उनको लगता है कि क्या मैं इतना देर तक बैठ के करूँगा, तो बोले कि ठीक है हम आरती के टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं कहती कि आइए बैठे, तो नहीं बैठते, ऑफ कोर्स बैठते, बट मुझे लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम चढ़ा उढ़ा लेते हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही है, हमारे चुन्नी के साथ हैं, हमारे मंगलसूत्र, ये सब उन्हीं की तो निशानियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। तो आरती किया हम दोनों ने। और पार्थ ये देखो घंटी बजा रहा है, ये छोटंकी चुलबुल चुलबुल करता रहता है इधर से उधर। हमको तो बहुत हंसी आती है इसको जब भी मैं देखती हूँ। फिर हमारी आरती संपन्न हो गई। अच्छा से सो के लाओ, सो के। हमारी पूजा हो गई और कमर मेरा दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, हमसे उठा ही नहीं जा रहा था। बैठ गए थे पूजा करने, तो नहीं प्रसाद नहीं खा सकते सुबह में, आज वाला प्रसाद सुबह में खाते हैं, न तो हम खुद ही बांट दिए रहते। तो फैन बंद करिए ताकि धुआं पास हो जाए। हम लोग पूजा करते हैं तो घर में पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और अभी थोड़ा आराम करेंगे, अब पूजा हो गया फाइनली। भगवान सारी स्त्रियों को सुहागन रखे और उनको लंबी उम्र दे, उनके पति को, उनके बच्चों को। हर औरत यही कामना करती है तीज के दिन। और ये मेरा छुटंकी, हाँ भगवान सदा खुश रखे इसको, जुग जुग जियो मेरा बच्चा। हाँ पापा के साथ जाना बच्चा, मम्मा को बहुत थकान हो गई। तो पूजा तुमने बोला पूजा हो गई तो चलेगा। ओके चलूँगी। अभी चलो, अभी चलो। अभी थोड़ा, अभी शाम नहीं होना, 8 बजे चलेंगे ना। तुम लोग खाना वाना खा लो फिर जाना। ये ऐसे ही परेशान करते हैं हमेशा। एक तो आज फास्ट है ना, तो सुबह से ज़्यादा ही परेशान किया है मेरे को। रोज़ कम परेशान करता है और आज मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, तो इसका और नौटंकी ना डांट सकते हो ज़्यादा। फिर इसका दिन भर आज परेशान किया है हमको, पूछो नहीं। तो क्या किए हो? तो क्या किए हो? 12, 13, 14, 15, 16,
70, 80, 90, 20, 20, 21, 22, 23. वाह गुड जा जा पापा का जा तो थोड़ा जा हटोगे मम्मा चुन्नी रख क्या ये छूटा नहीं है अभी तक। कैसा स्टिकर है? स्टिकर का गोंद लग गया होगा, ज़्यादा गोंद होगा ना तो वही वाला लग गया होगा। आप लोग खाना क्या खाइएगा? बाहर से मंगा लीजिएगा। क्या है खाना? और खाना बाबू का केवल राइस बनाया था ना और आलू बाबू के लिए। मुझे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज में आलू नहीं मिल जाना। बाबू का खाना है, आपके लिए सिर्फ देखना पड़ेगा। बाबू खा लेगा, आप अपना देख लीजिए, कुछ बाहर से मंगा लीजिए। मम्मा हम्म मेहंदी मुझे लगाना। ओके देखो मेरी मेहंदी, ठीक है ऐसे वो देखते करता हूँ तो पूरा मेहंदी लग जाएगा। ये मेरी मेहंदी का कलर तो दिखाने दो भाई। ये देखो बुरा है ना। कितना डार्क डार्क। ये रिंग है, रिंग का जो फिटिंग करने के लिए मैंने पहना। ये पार्थ रुको भाई। तो चलो ठीक है, अगर आप लोगों को एक मिनट पहले कितनी बार कहा कि मैनर सीखो पार्थ, पहले मम्मा को बात फिनिश करने दो। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर भी नहीं करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मेरा फोटो चलो लीजिए प्लीज।